उस बादशाह को जिनका ये मानना है कि उन्हें शहंशाह भी आप लोगों ने बनाया है। प्लीज put your hands together for another Tena company CEO and managing director, सभी के हाथ ऊपर, जोरदार तालियां। Let us all hear it together। उनके मुंह से सुनते हैं, उनकी ज़बानी सुनते हैं, उनका विजन और उनका मिशन। Please put your hands together for another Tena CEO and managing director of SCP's Wellness Private Limited, none other than Mr. Sanjeev Kumar। मेरी तरफ से सारे सभी एसलीपीएस परिवार को प्यार भरा, शिद्दत भरा, मोहब्बत भरा नमस्कार। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि शायद मुझसे बोला नहीं जाएगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप सबको देख के ऐसा लग रहा है कि एसलीपीएस परिवार नहीं, पूरी कायनात जैसे धरती पर उतर गई है। इतनी मोहब्बत, इतनी शिद्दत से किसी ने खुद से नहीं की होगी जितनी आज आपने एसलीपीएस वेलनेस से करके दिखाई है।
दोस्तों, मैं आप सभी भाई बहनों का, बुजुर्गों का, माताजी का, पिताजी का, जो भी काफी दूर दूर से आए हैं, मैं एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर मिस्टर मामचंद जी, मेरे फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर अमित पुरी जी, कंपनी टॉप लीडर और सभी अचीवर्स की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम टू ऑल। दोस्ती सफर 9 नवंबर 2014 को हमने शुरू किया था। अभी हमने एक गाना सुना, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। एक भारत की कंपनी आई और अपने भारतीय परंपरा के आयुर्वेद को फिर मार्केट में लेके आई, लोगों को एक्सेप्ट कराया और आज लाखों लोगों को ठीक किया। इसी भारत में बड़ी ताकत है। लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। बस एक सपना देखा था कि क्या ऐसा होगा, स्वस्थ भारत होगा, क्या ऐसा होगा कि गरीब आदमी भी ठीक हो सकेगा, क्या ऐसा होगा कि लाइलाज बीमारियां ठीक हो सकेंगी। ये सिर्फ हमने एक सपना देखा था। लेकिन दोस्तों, आप सब फाइटर्स ने ये सपना आज यहां आकर राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम में खचाखच आकर, इतनी भीड़ के साथ आकर साबित कर दिया कि सर आपने तो सपना देखा था, पूरा हम करेंगे। हमने तो सोच बनाई थी कि क्या इस कलयुग में भी सच बेचा जा सकता है, क्या आज भी लोगों से सच्चाई से बातें की जा सकती है, क्या ईमानदारी से पैसा कमाया जा सकता है, क्या लोगों का दिल जीत कर भी पैसा कमाया जाता है। तो बहुत लोगों को जब हमने डिस्कस किया तो बोला धंधा तो ऐसे होता ही नहीं, बिजनेस करना है तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, पैसा कमाना है तो लोगों को ठगना तो पड़ेगा, नोट कमाना है तो किसी ना किसी का दिल तो दुखाना पड़ेगा। तो हमने कहा नहीं, हम एक आंदोलन चलाएंगे, एक मुहिम चलाएंगे एसलीपीएस के रूप में, और हम देखते हैं कि सच बिकता है या नहीं। हमने सोचा था आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई ने यहां देखकर मुझे लग रहा है आपने साबित कर दिया कि सच भी बिकता है, सच भी बिकता है। इतनी शिद्दत से आप लोगों ने काम किया। अरे अभी तो 2 साल नहीं हुए, 2 साल नहीं हुए, अगर ताल कटोरा भर दिया तो आने वाले 2 साल में क्या करोगे? क्या रामलीला भरने का इरादा है? माय डियर फ्रेंड, बड़ी बड़ी मजाक उड़ी थी हमारी और आपकी, बड़ी बड़ी बातें करते थे लोग, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मेरा बैकग्राउंड एक देशभक्त का है, मैं पहले आर्मी में था, वहां भी देशभक्ति की थी, मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में। जब मेरी दूसरी पारी शुरू हुई तो मैंने कहा कुछ करना है, कुछ करना है, क्योंकि पैसा चाहिए पेट पालने के लिए। यस और नो? बातों से पेट नहीं भरता। संजीव कुमार, कुछ करना है। क्या करना है? बिजनेस करना है। मैंने कहा बिजनेस। मैंने काफी लोगों से बात की कि भाई बिजनेस करना है, तो मैंने एक एक्सपीरियंस लिया बिजनेस का कि जो भी बिजनेस करता है उसे लोग बददुआएं देते हैं, चाहे वो कितना मर्जी पैसा कमा ले। कोई भी कुछ भी खरीदता है तो उसे कभी दुआ नहीं देता। हम एक मोबाइल खरीदने जाते हैं अपनी पसंद का, अपनी समझ का, लेकिन लेके आगे क्या बोलते हैं? हरामजादे ने 20 रुपए ज्यादा लगा लिए या 2000 ज्यादा लगा लिए। हाँ है ना? एक आलू खरीदते हैं ना 10 रुपए किलो, तो थोड़ा आगे बेचारे गरीब ठेली वाले को बोलते हैं सब्जी हमें खानी, आलू हमें खाना, पसंद हमारी, कि कुत्ते ने 2 रुपए फालतू लगा लिए। यस और नो? तो मुझे लगा कि भाई बिजनेस करना है तो गालियां तो खानी पड़ेंगी, बददुआएं लेनी पड़ेगी, लेकिन नहीं,
सोच ये नहीं थी, सोच ये थी कि काम ऐसा करना है जहां नाम मिले, सम्मान मिले और पूरी दुनिया में पहचान मिले और लोग बदुआ ना सिर्फ दुआ। ढूंढा, बहुत ढूंढा, काम नहीं मिला। क्या करूं, क्या करूं? फिर देखा कि इस दुनिया में दुआ तो जब निकल सकती है जब किसी दुखी की आप मदद कर दो। यस और नो? नहीं तो दुआ मिल ही नहीं सकती। तो देखा कि सबसे ज्यादा आज दुखी कौन है। नजर गई अस्पतालों पर, नजर गई बीमारियों पर। जिस भी अस्पताल में जाओ बेड खाली नहीं मिलते, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। नजर गई गरीब आदमी पर, अगर पैसे नहीं है तो ऑपरेशन नहीं करा सकता, पैसे नहीं है तो इलाज नहीं करा सकता। नजर गई उस एक्सीडेंट होल्डर पर, पैसे नहीं है तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंट्री नहीं करता, पहले पैसा जमा कराओ तब इलाज करेंगे। नजर गई कि अगर हिंदुस्तान का ये दुख हम दूर कर देंगे तो जरूर ऐसा होगा, नाम मिलेगा, मान मिलेगा, पैसा मिलेगा और पहचान मिलेगी। तब हमने फैसला किया अपनी परंपरा को लाने का। भारत की वो परंपरा, ये गाना क्यों सुना था मालूम? जब जीरो दिया भारत ने, भारत ने जीरो दिया है पूरी दुनिया को। इस भारत के अंदर है क्या नहीं, हमारी प्राकृतिक संस्थाओं में क्या नहीं है, हम क्या नहीं बना सकते। पर बनाने से पहले, करने से पहले नेक दिल चाहिए, सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए, नीति चाहिए और नियत चाहिए। आई थिंक कि हो सकता है संजीव, हम कर सकते हैं। हमने मिलकर बैठकर बात की कि अगर अच्छा और सच्चा आयुर्वेद बनाया जाए तो दोबारा वो संजीवनी बूटी बन सकता है, दोबारा बीमार लोगों का इलाज हो सकता है। जहां लाखों करोड़ों रुपए लगने थे, हजारों में लोग ठीक हो सकते हैं। और दोस्तों, ये फैसला जब हमने 2 साल पहले लिया तो लोगों ने हंसी करी, मजाक करी। यही असली प्यास, यही संजीव। वेलकम होटल द्वारिका दिल्ली, कंपनी की लॉन्चिंग पे मात्र 100 लोग थे, मात्र 100 लोग आए थे। 20 लोगों ने कंपनी को ज्वाइन किया था, 80 लोग थाली खा के हंस के चले गए थे कि देख लेंगे क्या होगा। तो मैंने कहा देख लेना, जलवा ही जलवा होगा और जलवा होगा और जलवा होगा। देख लेना, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा मार्केट में जाकर, प्रोडक्ट बोलेगा, ऑर्थोडॉक्स बोलेगा, थंडर ब्लास्ट बोलेगा, डाइबोडॉक बोलेगा कि मुझ में कितनी पावर है। हम नहीं बोलेंगे। दोस्तों, लोगों ने कहा तुम लिक्विड प्रोडक्ट बेचकर घाटे में जाओगे, पैसे नहीं कमा पाओगे, पागल मत बनो। हमने बेचा, पैसे भी कमाए और आपका इतना प्यार भी कमाया। बड़े मजाक लिए, बोला सर ये क्या कर रहे हो आप, कोई फॉरेन कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? फॉरेन कंपनी, किसी फॉरेन कंपनी में काम करो, उनके पास डिसिप्लिन होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है। तो मैंने कहा सच्चा हिंदुस्तानी हूं, गुलामी नहीं करूंगा, मर जाऊंगा पर गुलामी नहीं करूंगा, नहीं कमाऊंगा कोई बात नहीं, पर जीऊंगा हिंदुस्तान के लिए, मरूंगा हिंदुस्तान के लिए। मेरी धरती है, इससे प्यार करता हूं। क्या नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास? सिर्फ नीति और नीयत नहीं है। अगर नीति और नीयत हो तो हिंदुस्तान से ताकतवर ना कोई था, ना है और ना आने वाले समय में होगा। हम हिंदुस्तानी हैं, प्योर हिंदुस्तानी। दोस्तों, करोड़ों के ऑफर दिए मुझे कंपनियों ने, सर मुझे लॉन्च कर दो, मुझे लॉन्च कर दो इंडिया में, मुझे लॉन्च कर दो। लॉस वेगास के वीजे भेजे मेरे लिए बना बना के कि संजीव सर आप हमारे साथ आओ। मैंने कहा नमक की खा लूंगा पर साला गोरो तुम्हारी गुलामी।
मैं गुलामी नहीं करूंगा। तो बोला देखते हैं, किसी कंपनी को टक्कर दोगे तब देखेंगे। मैंने कहा मैं टक्कर भी नहीं दूंगा, मैं किसी से कंपटीशन भी नहीं करूंगा, पर मैं जो दूंगा नेक नीति से दूंगा, नियत से दूंगा। फैसला जनता करेगी कि किस में पावर है, हम फैसला नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सिर्फ एक ही उम्मीद थी जिंदगी में कि कुछ ऐसा हो जाए कि लोग दुआएं दें। आज इंसान कितना गिर गया है, अगर कोई ऐसा भाई बैठा हो तो बुरा मत मानना। अरे क्या है, इस धरती पे आए एक दिन उड़ जाओगे सब। कोई 70 साल में, कोई 60 साल में, कोई 75 साल में। क्या लेके जाओगे, कितनी दौलत लेके जाओगे? सिर्फ एक चीज लेके जाओगे, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, किसका दिल दुखाया, किसका दिल रुलाया। इसके सिवा यहां से आप कुछ नहीं लेके जाओगे, सब यहीं छोड़ के जाओ। अरे पैसे ही तो कमाना है, चाहतों को पूरी करने के लिए तो कमाना है। तो वो अच्छी आदत से, ईमानदारी से, सच्ची नेक नियत से भी कमाया जा सकता है। आज आप लोग कमा रहे हो, अरे कमा रहे हो, अरे कमा रहे हो ईमानदारी से, सच्चाई से, नेक नियत से कमाया जाता है, कमाया जाता है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं। आज इंसान इतना गिर चुका है, लोग क्या क्या कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अपहरण, डकैती, नकली दवाइयां, मिलावटी चीजें, पनीर के अंदर यूरिया मिला रहे हैं, दूध के अंदर यूरिया मिला रहे हैं, घी के अंदर केमिकल मिला रहे हैं, आइसक्रीम में केमिकल मिला रहे हैं। आज एक इंसान कितना गिर चुका, मेरे भाई बुरा मत मानना प्लीज, बात दिल से करता हूं, दिल की बोलूंगा। इंसान कितना गिर गया यार, अपनी 2 रोटी कमाने के लिए किसी को मौत देने को तैयार है, किसी की जिंदगी छीनने को तैयार है। कितने गिर गए हैं लोग, और एक हम लोग, आप सब लोग, आप क्या कर रहे हो? अरे लोग दुनिया की जिंदगियां छीन कर, मौत बांट कर पैसा कमाते हैं, पर ऐसे परिवार का एक परिवार का मेंबर जिंदगी बांटता है, जिंदगी बांटता है, जिंदगी बांटता है, और पैसा हम भी कमा रहे, भूखे हम भी नहीं मर, गाड़ी बंगले हमारे पास भी, लेकिन जिंदगियां बांट कर कैसा एहसास होता होगा तब इंसान ऐसा काम करता है, अच्छा या बुरा। कैसा लगता होगा, कैसा लगता होगा जब कोई बुजुर्ग आके बोले बेटा तेरे प्रोडक्ट से मेरा 2.5 लाख का ऑपरेशन बच गया बेटा, 10,000 में मैं ठीक हो गया, आ तुझे आशीर्वाद दूं। कैसा लगता होगा, कैसा लगता होगा? इस दौलत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। दौलत मैंने भी देखी है, बहुत रास्ते, जिस दौलत से बड़ी दौलत नहीं है। जब मुझे कोई फोन करता है, क्लोजिंग कितनी है, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, शायद इतना खुश नहीं होता। पर अभी किसी ने मुझे फोन किया आपसे 6 दिन पहले, सर, मैंने कहा हाँ मैं एक्साइटेड हूं सर। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा भाई कैसे, क्या हुआ? सर इतना बड़ा रिजल्ट आया है कि मैं सोच नहीं सकता। मैंने कहा क्या बता? बोला सर अपने ज्ञानो ढोक से एक लेडीज को पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर ने बोला तुम्हें वो एग नहीं बन सकता, और उन्होंने हार मान ली, पर अपने ज्ञानो ढोक को लेकर वो लेडीज एक प्यारी सी बिटिया की मां बनी है। अरे जब सुना ना, ऐसा लगा जीवन सफल हो गया। काहे की 5 करोड़ की क्लोजिंग, काहे की 10 करोड़ की क्लोजिंग, एसलीपीएस मैनेजमेंट को चाहिए रिजल्ट की क्लोजिंग। रिजल्ट कितना आ रहा है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं? यहां पर काफी लोग नए आए हैं, सोच रहे होंगे यार ये क्या नौटंकी है, ये शहंशाह सुल्तान पता नहीं क्या क्या बना देते हैं आम आदमी को। बहुत से लोग सोच रहे होंगे, कुछ हंस रहे होंगे। अच्छा कंपनियों के प्रोग्राम है, अच्छा यहाँ पे ऐसे दिखावा होता है। अरे इधर है ना, इधर कुछ भी दिमाग से नहीं चलता। इधर प्यार, मोहब्बत, सत्कार, ईमानदारी से होता है, सच्चाई से होता है, और नेटवर्किंग में दिल से होता है, दिल से।
इधर झूठ नहीं चलता। किसी का कुछ हुआ होगा भला, किसी ने अचीवमेंट पाई होंगी, वो प्यार लोगों का मिलता है। मेरे दोस्त, हम अपनी खोई हुई परंपरा को जिंदा कर रहे हैं। दोबारा अपने आयुर्वेद को हमने जन्म दिया। बेहतरीन से बेहतरीन आयुर्वेद बनाने की मैंने कोशिश की है और हमेशा आपके लिए हम बनाते रहेंगे, हमेशा बनाते रहेंगे। ये वादा है, जो रिजल्ट आ जा रहे हैं इनसे अच्छे ही रिजल्ट आएंगे। भाई सोच रहे होंगे, भाई जो बेचने वाला होता है ना, तो कंपनी सीईओ एंड एमडी है, ये तो सारी लॉलीपॉप टोपी वाली बात करेगा, है ना? ये तो अच्छी अच्छी बात करेगा, मक्खनबाजी करेगा, अपनी जो मिट्टी बेचता है उसे भी सोना बताता है ना? बेचने वाला कभी अपने प्रोडक्ट की बुराई नहीं करता। मान ली आपकी बात, मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन क्या 4000 आदमी भी झूठ बोल सकते हैं? अरे रिजल्ट मिलता है इसलिए मैं इसके प्रोडक्ट से या नहीं? अरे जोर से सुना नहीं? रिजल्ट मिलता है नहीं? रिजल्ट मिलता है नहीं? लोग ठीक होते हैं नहीं? लोग ठीक होते हैं नहीं? दोस्तों, मिलता है। और जो नए लोग आए उन्हें बता रहा हूं, लोग ठीक होते हैं। ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारी लोगों की ठीक हो गई, जहां पर आपकी एलोपैथी ने हैंड्स अप कर दिए कि मैं नहीं कर सकता, हमने कहा हम कर सकते। मैं आपके बीच में ऐसे कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा, ईमानदारी से, दिल से, सच्चाई से उठ के आना, कोई नौटंकी नहीं। उनके चेहरे देख के पता चलेगा कि वो दुखी थे या नहीं, वो सच्चे थे या झूठे थे। मैं ऐसे 6-7 लोगों को जो बहुत क्रिटिकल थे, बहुत क्रिटिकल, जिन्हें लगता था कि जिंदगी अब जिंदगी नहीं रही, नरक बन गई, ऐसे कुछ लोग जिन्होंने एसलीपीएस के प्रोडक्ट यूज किए, सर मैं उनसे गुजारिश करता हूं, एक बार इस पूरे परिवार को, 4000 लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं, उन्हें अपने रूबरू बताएं कि क्या रिजल्ट मिला या नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम थी, कितनी परेशानियां थी, कितनी तकलीफें थी, उनमें आराम मिला या नहीं मिला, या ये कंपनी भी लोगों को लूट रही है। मैं चाहता हूं आप ही के बीच में लोग आपको बताएं। अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो दोस्तों, पिन ड्रॉप सुनना, ज्यादा नहीं, 5-6 लोगों से हम बात करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा। और आज लोग कहते हैं ना, एसलीपीएस के प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं, ये हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। मां कसम, मुझे खुद बिलीव नहीं अभी होता, खुद विश्वास नहीं होता अपनी कुर्सी पे बैठकर कि आखिर ये प्रोडक्ट इतना बेहतर रिजल्ट देते कैसे हैं। मुझे खुद बिलीव नहीं होता, बनाने वाले को विश्वास नहीं है कि इतना जबरदस्त प्रोडक्ट कैसे देते हैं। तो लास्ट में मैं तो उससे बात कर लेता हूं कि तू भी उनके साथ है जहां नीति और नियत है। जहां नीति और नियत है तो तू प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का शुगर का तू कैंसर ठीक कर देता है, क्योंकि ये तेरा कमाल है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा प्लीज आइए, कुछ लोग अपने आप बीच में से उठ के आइए, आइए, ज्यादा नहीं, 5-6 लोग बस, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे, जिन्हें लगता था कि जिंदगी नरक बन चुकी है। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि इन लोगों की सत्कार होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, हमारे फाइटर्स को प्यार मिलना चाहिए, हमारे फाइटर्स को सम्मान मिलना चाहिए, हमारे फाइटर्स को पहचान मिलनी चाहिए या नहीं, फैसला बाद में करेंगे। एक बार सुनते हैं। हाँ बेटा, अपने बारे में बताएंगे आप? नमस्कार दोस्तों, मैं हरियाणा गांव सैदपुर से आई हूँ, अटेली। मेरा नाम सुशील है। मेरे को 31 अक्टूबर 2013 को एक्सीडेंट हो गया था मेरा। उस एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आप बिल्कुल भी नहीं चल सकती। मैंने एम्स, सभी दिल्ली हॉस्पिटल में सभी भी चेक करवाई थी अपनी MRI, तब सभी डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप भाई बिल्कुल नहीं चल सकती। घर वालों को भी बिल्कुल बता दिया कि भैया आप इनको घर लेके जाओ, इनको पढ़ाओ और इनकी सेवा करो। फिर कुलदीप मुदगिल सर आए हमारे पास। कहाँ पे है सर? कुलदीप मुदगिल सर आए, उन्होंने मुझे बताया कि भैया आप ये प्रोडक्ट लेके देख लो, कोई फर्क पड़ेगा तो मुझे बता देना।
तो मैंने 3 महीने बोल 3 महीने देना पड़ेगा आपको। 2.5 महीने के बाद मेरा रिजल्ट आया, मेरे पैरों में मेरे को अजीब सा एहसास होने लग गया। और अब मेरे को 6 महीने हो गए, बिल्कुल पैरों में कुछ भी फर्क नहीं था, मेरे पैरों में दर्द होने लग गया, कुछ भी। अब बिल्कुल मेरे पैरों में दर्द होता है। और अब बोला है कि आप 6 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करो, अगली बार मैं आपसे मिलूं तो आपसे खड़ी होकर मिलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। और दोस्तों, एसएलपीएस कंपनी ये हमारे लिए छोटी बहन जैसी है। जब ये पहली बार मिली थी, उसी दिन वादा किया था इसके परिवार से कि जिंदगी में 2 टन दवाई चाहिए तो एसएलपीएस देगी, मुफ्त में कोई पैसा नहीं लेते हैं। सामने यहां से चलते हम लोग, ये हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं एक डायलॉग मारता हूं, दिमाग में हम आते नहीं, आते तो सीधे दिल में आते हैं। दिमाग वालों के साथ अपन धंधा नहीं करते भाई। जो दिमाग लगाते हैं, स्मार्ट है ना भैया, हम सीधे साधे लोग हैं, सीधा साधा काम करना आता है। ये है और बस ये है। थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ सर प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश मीणा है और मैं कोटा संजय नगर का रहने वाला हूं सर। तो मेरे को फेफड़े और ये लीवर दोनों खराब बोल देते डॉक्टर ने। ये आपके सामने एक्सरे खिंचवाए हैं मैंने, जो सर आपको बताएंगे। एक्सरे एक तरफ का लेंस इसमें बिल्कुल नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला भैया तू बिल्कुल ठीक नहीं होगा और तू दवाई लेता रहेगा, जब भी चलता रहेगा, अन्यथा तू चल नहीं सकता। मेरे को अभी 45 दिन हुए हैं दवाई लेते हुए, तो मेरे को लीवर ठीक है और सांस भी नहीं बढ़ती है, नहीं तो पहले मेरे बहुत ज़्यादा सांस बढ़ती थी। थैंक यू। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है भारत में ताकत, है हमारे पास पावर, बस हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपनी पावर को पहचान नहीं पाते। नीति चाहिए, नियत चाहिए, चमत्कार पे चमत्कार हिंदुस्तान में हो सकते हैं। नेक्स्ट कोई क्रिटिकल। नमस्कार, मेरा नाम डीवी धोत्रे है, मैं मुंबई से आया हूँ और मैं 2 महीने पहले इस कंपनी के दवाई को शुरू किया। जो मुझे हाई डायबिटीज़ थी, डायबिटीज़ इतनी थी कि मेरे आँखों पर उसका असर हुआ था और मुझे दिखाई में कम दिख रहा था। और दूसरा उसका असर ये था कि मैं चलते फिरते जब मैं चलता था तो मुझे थकान महसूस होती थी और कुछ पलों के बाद में रुक के मैं चलता था। जब से मैंने ये दवाई शुरू की, जो मेरे दोस्त ने मुझे दवाई लेने के लिए बोल दिया, मैंने तुरंत ये दवाई ली और ये दवाई मुझे 3 दिन में मेरे आँख के ऊपर असर करने लग गया। मेरी जो देखने की दृष्टि थी वो थोड़ी अच्छी होने लगी और मुझे जो डॉक्टर ने और आँख के लिए ऑपरेशन किया था, वो मैं अभी आँख का ऑपरेशन कैंसिल करने जा रहा हूँ और मेरी थकान भी बहुत कम हो गई है। मैं चलने फिरने में ये और मेरे चेहरे पे रौनक आ गई है। लोग कहते हैं मुझे अभी देखने वाले कि मेरे चेहरे पे रौनक आई है और मैं दुआ करता हूँ कि ये कंपनी के चेयरमैन संजीव कुमार को, जिन्होंने ये ऐसी दवाई बनाई, और दोस्तों जो डायबिटीज है, ये हर रोगों का जो यहाँ से शुरू होता है, हर रोगों को ये बढ़ावा देता है और इससे आगे जाके बहुत परिणाम जीवन में आते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि ये कंपनी की जो ये सर ने जो दवा बनाई है, ये दवाई तो मैं ठीक तो हो जाऊंगा और आप भी अपनाओ और इससे बीमारी से बच जाओ, क्योंकि ये सबसे बड़ी बीमारी है जो लोगों को बोलते हैं ना, थोड़े जहर की तरह ये आपके शरीर में फैल जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
अब ये बहन जी की उम्र नहीं है, पैसे के सपने देखती होंगी, इन्हें कोई जोड़ना तोड़ना ये सब करने में मजा आएगा, कोई डायरेक्ट सेलिंग में मजा आएगा। मुझे लगता है सिर्फ इन्हें अपने शरीर से प्यार है, आज ये खुद को ठीक करना चाहती है। यस और नो? तो आप मैडम से सुन सकते हैं, मुझे तो पता नहीं, मैं जानता भी नहीं, आज जानूंगा आपको। मैं अहमदाबाद से रहती हूँ, मेरा नाम जागृति व्यास है। मैं इस कंपनी में जोड़ना नहीं चाहती थी, मेरे पग में वो बिल्कुल तकलीफ थी, मैं खटले में उठ नहीं पाती थी और मैंने डाइवोडोक लिया, अरे ओबियोडोक लिया। ओबियोडोक लेने से मेरा पाँव ठीक हो गया और मेरे पाँव में भी तकलीफ हुई थी, वो बहुत थी। मेरे को डायबिटीज़ भी है, मैं डायबिटीज़ भी दवा लेती हूँ, वो भी मुझको अच्छा लगता है। और डाइवोडोक भी लेती हूँ मेरा शरीर वेट करने के लिए, उसको अजीब में दवा लेने के लिए 1.5 महीना ही हुआ है, मेरा वजन भी 5 किलो कम हुआ है। डायबिटीज़ में और ओबियोडोक में और ऑर्थोडोक में सभी दवा मैं लेती हूँ, मेरे को सब अच्छी लगती है। और मेरी सास है, मेरी सास 82 वर्ष की है, उसके भी कमर में तकलीफ थी, उसको मैंने दवा दी, उसको आज 1 महीना हुआ है, 1 महीने में मेरे से ज्यादा चलती है। वो बोलती है कि तुम मेरी दवा मैं काम कर लेती हूँ, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। थैंक यू। अजीत सैनी आए, अजीत सैनी आप आओ। कैसे हो? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सैनी है, रोहतक से आया हूं मैं। और मेरी शादी को आज 5 साल हो गए हैं। ठीक 4 साल पहले 5 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो हमने हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताई। 1 साल के बाद जब हमने डॉक्टर के पास गए तो मुझे पता चला कि हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है मेरी मिसेज को। तो उसमें पता चला कि मेरी मिसेज के बच्चेदानी में जो अंडे का जो साइज बनता है वो बढ़ नहीं रहा था, कभी बढ़ जाता था कभी घट जाता था। यूट्रस में इन्फेक्शन था जिसकी वजह से वो एक का साइज नहीं बढ़ रहा था। 4 साल के अंदर एलोपैथी के जितने भी जो डॉक्टर हैं रोहतक के अंदर, पीजीआई के अंदर श्वेता सांगवान है डॉक्टर, जो सबसे बड़ी गायनिक की डॉक्टर है, उनसे मैंने स्पेशल ट्रीटमेंट लिया। 300 रुपये 500 रुपये कंसल्टेंसी फीस दी है। और एलोपैथी ने मुझे 4 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए कर्जवान बना दिया। और मुझे मेरी बिल्कुल उम्मीद छूट चुकी थी कि मैं कभी बाप भी बन पाऊंगा। तो अक्टूबर 2015 में जोगिंदर सर एक शख्स मिले मुझे, उन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। तो मुझे कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं था, मेरी सबसे पहली जो नीड थी वो मेरी थी फादर बनने की। तो सर ने एक प्रोडक्ट बताया गायनाडॉग, सर ने बोला कि अजीत एक बार ये यूज़ करके दे। तो वो प्रोडक्ट मैंने अपनी मिसेज को 2 महीने यूज़ करवाया और 2 महीने दूसरा डब्बा पूरा फिनिश भी नहीं हुआ था। और जो मेरी मिसेज के जो एग के साइज थे जो 6.7 mm थे 6 महीने पहले, सिर्फ 1.5 डब्बा पीने के बाद मेरी मिसेज के जो एग के साइज थे वो 21 mm हो गए। और 2 महीने के अंदर मेरी मिसेज को प्रेगनेंसी कंसीव होगी। और आज 9 महीने के बाद 27 तारीख को सिर्फ 8 दिन पहले ही मेरे को एक गुड़िया हुई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी की सारी रिपोर्ट मेरे पास है। एलोपैथी ने मुझे कर्जवान बना दिया था। और एक जोगिंदर सर है, जो शख्स आज वो शख्स नहीं होते, संजीव सर नहीं होते, एस्लिपस नहीं होती, तो अजीत सैनी फादर नहीं होते, और कहीं ना कहीं मैंने सुसाइड कर ली होती। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। जोगिंदर सर, आई लव यू सर जी, आई लव यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजीत भाई। हम ये दे सकते हैं, ये सब हम दे सकते हैं, लालच नहीं दे सकते, धोखा नहीं दे सकते, फरेब नहीं कर सकते, पर ये सब जरूर दे सकते हैं। और कोई भाई? 1-2, ज्यादा नहीं, बस 1-2। रिजल्ट तो लाखों लोगों के।
गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर वैभव पारवेकर, मैं MBBS डॉक्टर हूँ और मैं गवर्नमेंट प्रैक्टिस करता हूँ 3 साल हो गए। और ये मेरे पिताजी है जिनको 8 महीने पहले की बात है कि उनको साइटिका हुआ था। साइटिका यानी 9 कॉम्प्रेस होती है, जो अपनी नस रहती है वो कॉम्प्रेस होती है L4, L5, S1 इस एरिया में। तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, यानी इवन 7-8 दिन तक मेरे पिताजी बेड पर सोए रहते। तो मैंने बहुत जगह दिखाया उनको, बहुत डॉक्टर के पास गए। इवन जो ऑर्थोपेडिक्स के जो HOD होते हैं, ऐसे 4 HOD को मिला। उन्होंने मुझे बोला था कि ऑपरेशन के सिवाय कुछ चारा नहीं है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो इवन मैं रेडी हो गया था ऑपरेशन के लिए, पैसे मैंने जमाए थे। बाद में मैंने कहाँ पे ऑपरेशन करना है वो डिसाइड किया था, किन के हाथों से करना है वो डिसाइड किया था, सब कुछ डिसाइड हो गया था। तब तक हमारे घर के पास एक पूनम मैडम रहती है जिन्होंने कहा कि हमारा एक प्रोडक्ट यूज़ करके देखो। तो लिटरली रियलिटी बताता हूँ कि 1 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो गए और चलने चल गई, और आज आपके सामने है और बिंदास चल रहे हो वो। तो लिटरली तो थैंक्स टू ऑल दी मेंबर्स ऑफ ऑस्क्लेस कंपनी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सर। और मैं एक एलोपैथी डॉक्टर होने के, मेरा विश्वास नहीं था इसके पहले, लेकिन जब मेरे पिताजी को रिलीफ मिला तो बहुत ही मुझे विश्वास होने लगा। और मैं एक एलोपैथी डॉक्टर होने के नाते से मैं आपको कहूँगा कि एक आयुर्वेदिक जो दवा है ये यूज़ कीजिए, सच में यूज़ कीजिए, यही मैं बोलूँगा। थैंक्स टू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब सच्ची बताऊं तो मेरे तो 2-4 बटन भी टूटने वाले हैं। और एक बात बोलना चाहूँगा कि सर ने जो बताया कि सच में जब पेशेंट की दुआ मिलती है हमको, तो पैसे उसके सामने पैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने लिटरली ये रियलाइज़ किया है। जब मैंने पेशेंट ट्रीट किए है और जब पेशेंट बोलता है कि सर आपके वजह से मैं अच्छा हुआ हो, तो सच में एक मन में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है उससे, उसके आगे कुछ भी नहीं रहता। थैंक यू सच। दोस्तों डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, हाँ। आज आपने हमारा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया, हमें और कॉन्फिडेंस दिया काम करने का और क्षमता दी। अरे जब एलोपैथी MBBS डॉक्टर के पिताजी को आयुर्वेद ठीक कर दे, SLPS ठीक कर दे, तो फ्यूचर क्या होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हम आपके साथ हैं हमेशा, दिन में रात में दुआओं में। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। नहीं आप ही बताओ। अरे बोलो ना, ऐसे नहीं बोलो, बोलो सब भाई बहन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम चाटके है, मैं वर्धा से हूँ, नागपुर डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र से। मेरे को कैंसर था 9 साल से, तो मैंने एस मैडम और निमोनिया डॉग लिया, तो मेरा कैंसर तो नील हो गया, लेकिन मेरे को थायराइड BP सर बताएंगे। सर ने मेरी पूरी रिपोर्ट, एक्चुअली ये थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं बताने के लिए, तो मैं इनकी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। एक बार मैं इनके घर गया और इन्होंने मुझे पूरे इनके डॉक्यूमेंट्स इनके नागपुर में जितने भी अच्छे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे वहाँ पे उन्होंने इलाज किया। वहाँ पे MRI से लेके CT स्कैन से लेके USG से लेके सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाया। उसके बाद भी कुछ भी उसको ट्रीटमेंट होने के बाद भी कुछ भी आराम नहीं हुआ। तो आखिरी में इनको क्या था कि इनको डायबिटीज था, हाइपरटेंशन था, थायराइडोक्सिकोसिस था, राइट साइडेड पैरालिसिस था, और लियोमायोमा जो अपने गर्भपिशवी का जो कैंसर होता है वो भी इनको था। लेकिन इतने हॉस्पिटल फिरने के बाद, यानी घूमने के बाद, डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कुछ भी असर नहीं पड़ा। लेकिन उनको पता नहीं, किसी ने तो भी दवा दी कि ये एस्पेस के प्रोडक्ट यूज़ करो, और शायद 1 या 1.5 महीने में उनको असर होने लगा। और आज आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल खड़ी है आपके। और दूसरी बात कि इनका तब वेट 135 kg था, और आज ऑलमोस्ट 80 kg वेट है इनका। तो आप तो सोच सकते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट का इलाज हो रहा है, इन्हें फायदा कैसे हो रहा है। और ऐसा भी नहीं कि कुछ महंगी दवा है, बिल्कुल सस्ते में हो रही हो, नहीं कुछ इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, नहीं कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, नहीं कुछ चीना मारना पड़ रहा है, नहीं कुछ
कुछ नहीं, बिल्कुल। अरे थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं आपके हॉस्पिटल में आके बैठ जाऊंगा कसम से, सारी दवाइयाँ लेकर। धंधा छुड़वा दूंगा आपका बोल रहा हूँ, इतना प्यार मत दो यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच भाई यार, थैंक यू। कम से कम एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं जिन्होंने सच्चाई हमारे सामने रखी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक रियलिटी है कि इस प्रोडक्ट से बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं, हार्मफुल नहीं, किडनी। अगर आप एलोपैथी लेते हो तो एलोपैथी की 100% साइड इफेक्ट है कि वो किडनी पे असर होता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है आपके बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है, बिंदास आप यूज कर सकते हैं। तो दिल से कहूँगा कि ये प्रोडक्ट आप यूज कीजिए। थैंक यू सर। कोई और भाई? बस अभी। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संयम कुमार है। गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर को 3 साल पहले पैरालिसिस हो गया था सर। वो 4 पाई से उठ नहीं पाते थे, लेटरिंग भी उसी में कर देते थे, इतना परेशान हो गए थे। 1.5 महीने पहले करीब की बात है, मैं कुछ काम से फरीदाबाद आया था, तो वहाँ मेरे को रोहतास सर मिले थे। तो मेरे को उन्होंने कुछ बहुत जगह दिखाया मैंने अपने फादर को, लेकिन 3-3.5 लाख रुपए लगे, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। कर्ज में डूब के परेशान हो गए। तो रोहतास सर ने कहा कि इन प्रोडक्ट हिमनोडॉक और ठंडोराज दो। मेरे फादर जी चलने लगे हैं सर, और बहुत ही फायदा हो गया उनको। रोहतास सरकार ने बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके पैसे बहुत खर्च हो गए, कोई दुख तो नहीं हुआ? दुख नहीं हुआ, लेकिन फादर मिलना चाह रहे थे रोहतास सर से, लेकिन उनको बुखार आ गया और थोड़ा कल परेशान हो गए। वो आने वाले थे सर। इस पूरे एसलीपीएस परिवार को एक दुआ दे जाओ जो एक सब कामयाब हो जाए। बिल्कुल, पूरे एसलीपीएस में आ जाओ। मैं भी एसलीपीएस में जुड़ चुका हूँ पहले से सर। जब से रोहतास सर की मेरे प्रोडक्ट मेरे फादर ने किया, तब से मैं एसलीपीएस में तन मन धन से काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हम 3 भाई हैं सर, अपने फादर के तीनों भाई एसलीपीएस में फुल 24 घंटे काम करते हैं। थैंक यू, तुरंत आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, बस इतना पूछना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं है, बहुत सारे अचीवर्स बचे हुए हैं जिन्हें हमें रिकॉग्नाइज करना है। यह काम अच्छा है या बुरा काम है? अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छे काम को दिल से करना चाहिए, शिद्दत से करना चाहिए और मोहब्बत से करना चाहिए। और जहां मोहब्बत है वहां खुदा अल्लाह गोड भगवान है। अगर दिल से करेंगे सब कुछ होगा, जो आज हमारे पास नहीं है वो सब होगा। और अचीवमेंट की बात करूं तो आज 2 साल से भी कम समय में सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है जो अभी हो रही है। 4000 लोग हमारे साथ बैठे हैं। अगर दौलत की अचीवमेंट की बात करूं, 5000 ब्रॉन्ज, 2500 सिल्वर, 1200 गोल्ड, 600 प्लेटिनियम, 300 एमराल्ड, 100 के करीब डायमंड, 12 डबल डायमंड, 7 ट्रिपल डायमंड और 4 गोल्ड डायमंड एसलीपीएस दे चुकी है। और विजन की बात करूं, बहुत से लोग आते हैं, सर आपका विजन क्या है, मतलब टर्नओवर क्या करोगे, ये करोगे वो करोगे। तो मैंने हमेशा कहा है कि हमारा कोई विजन नहीं है। इस दुनिया में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। ईमानदार और सच्चे व्यक्ति को कोई साला अरबों खरबों में भी नहीं खरीद सकता, कोई कीमत नहीं है। मेरे से लोग बोलते हैं कंपनी का कहां लेके जाओगे, कहां तक जाओगे। अरे हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, हम किसी के विरोधी नहीं है। हमारे पास क्या है, हम वो बात करते हैं। मेरा एक विजन है, एक मिशन है और वो आप सब लोगों के साथ है। उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। विजन है हेल्थी इंडिया, वेल्थी इंडिया। विजन है कि जहां जहां प्रोडक्ट जाए वहां वहां चमत्कार होते जाए। लोग ऐसे ही ठीक होकर यहां आकर आंसुओं से प्यार से चप्पी पाकर दुआ देते रहे कि थैंक यू एसलीपीएस प्रोडक्ट। विजन है जैसे 2 साल से 24 घंटे में आपके अकाउंट में लगातार पैसा आ रहा है, हर हफ्ते आ रहा है। ये पैसा हर हफ्ते बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। आप तरक्की करते जाओ, करते जाओ और करते जाओ। विजन है, विजन है हमेशा अच्छे प्रोडक्ट बनाएं
और आपकी मेहनत का पैसा आपको टाइम से दे। ये विजन है। किसी से हमारी कोई होड़ नहीं है, हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना, हमें कंपटीशन खुद से करना है। किससे करना है? खुद से करना है। तो दोस्तों, कोई कहता है सर फॉरेन में कंपनी कब जाएगी? भाई पहले तेरे पड़ोसी को तो ठीक कर ले, फॉरेन में तो जब जाएगा। अपनों को तो प्यार दो, लोग पराओं के लिए घूम रहे हो, इंसान हो क्या हो रहे, अपनों को ठीक करो। हम नहीं जाएंगे भाई फॉरेन में जब तक हिंदुस्तान की गली गली हम नहीं होंगे, घर घर हम नहीं होंगे, हर दिल में हम नहीं होंगे। हम नहीं जाएंगे फॉरेन में, नहीं जाएंगे, चाहे कितनी दौलत मिले नहीं जाएंगे। अपनों के लिए जीना सीखा है, अपनों के लिए जिएंगे। अपनों ने प्यार दिया है। कोई भी साला फॉरेनर बंदा, कोई भी विदेशी गोरा इंसान, मुझे पता है वो प्यार नहीं दे सकता, वो सम्मान नहीं दे सकता जो आज मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों ने, भारतवासियों ने आज हमें आने पर दिया है। कोई बाहर का आदमी नहीं दे सकता। जिएंगे अपनों के लिए, मरेंगे अपनों के लिए। तो बस एक वादा चाहता हूं आपसे, क्या हिंदुस्तान की हर गली गली हमारा प्रोडक्ट होगा, घर घर हमारा प्रोडक्ट होगा, हर दिल में हमारा नाम होगा। हम सपने पूरे करेंगे, दुनिया जीतेंगे, लोगों को ठीक करेंगे, कभी नहीं थकेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन 4 लाख लोगों का इवेंट करेंगे। तो दोस्तों, मैं शब्दों को इसलिए विराम देता हूं कि अब आने वाला समय उन वीरों का है, उन फाइटर्स का है, उन दिलेरों का है जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया, ये प्रोडक्ट घर घर पहुंचाए। तो एक बार फिर एसलीपीएस परिवार आपका फिर एक बार धन्यवाद करता हूं। सो मच थैंक्स कि आप आए, आपने हमें ये प्यार दिया, ये सम्मान दिया और ग्रैंड जलवा को एक कामयाब शो बनाया। थैंक यू एसलीपीएस परिवार, थैंक यू सो मच। I just request every one of you कि इससे पहले संजीव सर, एक छोटी सी बात कह रहा हूं। कई बार लोग ये बोल देते हैं कि आखिर एसलीपीएस जादू की छड़ी है, जो चाहता है, जो छूता है, जो प्रोडक्ट लेता है, ये जादू की छड़ी को जैसे लगाता है हर आदमी ठीक हो जाता है। हाँ, एसलीपीएस जादू की छड़ी है। थैंक यू सो मच माय डियर फाइटर्स, लवली फाइटर्स, लवली फैमिली ऑफ एसलीपीएस। बस भगवान से एक दुआ करता हूं, ये एसलीपीएस परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे, लोग ठीक होते रहे और हमारे परिवारों के हम जब जितने लोग बैठे हैं ऐसा कोई सपना ना हो जो एसलीपीएस पूरा ना कर सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। I just request every one of you कि इससे पहले संजीव सर अपनी सीट पर पहुंचे, एक बार जोर